friends, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the definition of heat. Heat बताया हमने आपको. Heat क्या है बच्चों? बताइए आपको क्या है ये? Heat is a form of energy. ओके बच्चों. इसके बाद हमने ये बताया कि आपको यदि रिलायबल मेजर चाहिए, यदि आपको पता करना है किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को, मीन्स हीट को, तो हीट को हम किसकी फॉर्म में मेजर करते हैं? टेम्परेचर की फॉर्म में. तो हम जिस डिवाइस से उसको मेजर करते हैं वो क्या? थर्मोमीटर. ओके बच्चों. और थर्मोमीटर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे. दो टाइप के थर्मोमीटर पढ़े थे हमने, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, यूज आपको पता है कि एक को लैब में यूज करते हैं, ठीक है, और एक को ह्यूमन की बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. अब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इसकी दो तरह की स्केल हो सकती है. ठीक है, कौन कौन सी स्केल हो सकती हैं? टू टाइप्स की स्केल हो सकती है. सेल्सियस आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सेल्सियस स्केल. और जो सेकेंड स्केल है वो है फ़ारेनहीट. ओके बच्चों, एक है हमारे पास ये वाली स्केल है, फ़ारेनहीट स्केल. नॉर्मली पहले हम किसको यूज करते थे? इसको यूज करते थे, लेकिन अब हम किसको यूज करते हैं? सेल्सियस वाले को यूज करते हैं. ओके, आपको पता है इसका टेम्परेचर हमारे बॉडी का कितना होता है? 37 होता है. ओके, फ़ारेनहीट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके बच्चों, अब ये जो स्केल है, इसका जो थर्मोमीटर है उस पे जो साइन बने होते हैं वो कितने बने होते हैं? 94 से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, यहाँ तक के साइन इसके ऊपर बने होते हैं. ओके बच्चों, कितना बताया आपको? 94 से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब इसकी बात ये है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, समझ आ गया ना आपको कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें दो तरह की स्केल होती हैं. एक सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है. ठीक है, इनिशियली जब हम यूज करते तो फ़ारेनहाइट को यूज करते, तो और आज के टाइम में हम किसको यूज करते हैं? सेल्सियस थर्मोमीटर को यूज करते हैं. ओके बच्चों, अब ये जो आपका सेल्सियस या क्लिनिकल थर्मोमीटर है बच्चों, क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर इसको आप लैब में यूज क्यों नहीं कर सकते हो? ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड इन लेबोरेटरी. ओके, अब लेबोरेटरी में क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज ये जो थर्मोमीटर है इसकी रेंज क्या है? कम. क्योंकि आपको पता है कि थर्मोमीटर में बल्ब में क्या लगा था? मरकरी. और मरकरी को जैसे ही टेम्परेचर मिलता है वो क्या करती है? एक्सपेंड करती है. ओके, अब यदि आप इसे लैब में यूज करोगे या आपको हॉट वाटर है, हॉट मिल्क है, उसमें यदि आपने इसको रख दिया तो एकदम से वो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा. और उतना टेम्परेचर किसके लिए इसके अंदर है नहीं, तो आपका जो ये थर्मोमीटर ये क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा. ओके बच्चों, तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं हम? क्लिनिकल थर्मोमीटर को कभी भी लेबोरेटरी में यूज नहीं करते हैं. ठीक है, लैब पर्पस के लिए उसको यूज नहीं कर सकते. रीजन बता दिया है क्यों नहीं कर सकते हैं. क्योंकि उस पर जो स्केल है वो कम है. ओके, मरकरी को जैसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो वो एक्सपेंड करेगी तो आपका थर्मोमीटर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर को लैब में यूज नहीं करते हैं. ओके, अब आपसे कोई डिफरेंसेस पूछने लगे. ओके, ये आपसे कोई ये पूछता है बच्चों ये बताओ कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर और जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं. ठीक है, क्या कहा? डिफरेंसेस बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर and laboratory thermometer.
जो मेन डिफरेंसेस है इन दोनों में वो ये है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या है, हायर है। क्या है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर हाई रेंज है इसकी, कितनी है, -10 से लेके कितनी है, 110। ओके, जबकि क्लिनिकल की क्या है, कम है, और वो कितनी है, 32 से लेके कितनी है बच्चों, इट इज कितनी है, 32 से लेके 42। ओके, एक तो पहला रीजन ये है, पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि दोनों की रेंज में क्या है, बड़ा डिफरेंस है। सेकंड क्या है, सेकंड ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या है बच्चों, किंक है। ओके, और लेबोरेटरी में नहीं है। ओके, इसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। क्या देगा, एक्यूरेट। कैसा मेजरमेंट देता है, एक्यूरेट। लेबोरेटरी वाला अनएक्यूरेट। ओके बच्चों, तो क्या बताया आपको, डिफरेंसेस बता दी क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर के। कौन कौन से डिफरेंस है, एक की रेंज हायर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या है, हायर, और आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज क्या है, लो है। ओके, जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि आपके जो क्लिनिकल थर्मोमीटर उसमें किंक है, ओके, जिसकी वजह से टेम्परेचर एकदम से डाउन नहीं जाएगा। ओके, थर्ड क्या डिफरेंस है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें मेजरमेंट क्या होता है, एक्यूरेट होता है। ओके, एक्यूरेट क्या होता है, तुम्हें पता है कि दो नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, वहाँ पे 10 का है, इसमें क्या है 0.1 का डिफरेंस है, इसीलिए क्या है जो आपके क्लिनिकल थर्मोमीटर वो ज़्यादा एक्यूरेट है। अब एक और हमारे पास थर्मोमीटर है, उसे बोलते हैं डिजिटल। कौन सा है, डिजिटल। अब जो डिजिटल थर्मोमीटर है उसका यूज क्यों करते हैं, जब हमारे पास सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, फिर हम डिजिटल का क्यों यूज करते हैं, ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर। हमने ये पढ़ा है कि जितने भी हमारे बाकी के थर्मोमीटर हैं क्लिनिकल, ओके, जिसमें क्या है, उसमें हम एक मेटल का यूज करते हैं, लिक्विड मेटल, जो क्या है मरकरी, और मरकरी टेम्परेचर के साथ क्या करती है, एक्सपेंड करती है। ठीक है, अब जितने भी थर्मोमीटर आपके ब्रेक होंगे उसमें से जो मरकरी निकलती है वो क्या है, हार्मफुल मटेरियल है। ठीक है, कैसा मेटल है, हार्मफुल। ओके, उससे बचने के लिए आजकल हम कौन से थर्मोमीटर का यूज करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें मरकरी का कोई यूज नहीं है। ठीक है, क्या बताया आपको कि जितने भी हमारे थर्मोमीटर हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसमें कौन से मेटल का यूज करता है, लिक्विड मेटल है जिसका नाम क्या है, मरकरी। ओके बच्चों, और मरकरी क्या है कि टेम्परेचर मिलने के साथ साथ क्या करती है, एक्सपेंड करती है, और कई बार आपके थर्मोमीटर क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो उनमें से क्या होती है कि वो जो मरकरी निकलती है वो हमारे लिए क्या हार्मफुल है, तो उससे बचने के लिए आजकल हम क्या करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर का भी यूज करते हैं। अब एक और थर्मोमीटर होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, एक और थर्मोमीटर है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ओके, ये जो थर्मोमीटर है जैसा कि आप जानते हो कि आफ्टरनून में क्या है, टेम्परेचर सबसे हाई होता है। ठीक है, आफ्टरनून में टेम्परेचर क्या है, हाई, और मॉर्निंग टाइम पे क्या होता है,
लो होता है। ओके, तो फॉर वेदर फोरकास्ट, वेदर के बारे में बताने के लिए, ओके, मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो भी है वो जिस थर्मोमीटर का यूज करते हैं उसे बोलते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर। ठीक है, मतलब वेदर फोरकास्ट करने के लिए, मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए आप जिस थर्मोमीटर का यूज करते हो वो क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ओके बच्चों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ट्रांसफर ऑफ हीट। अब हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? ट्रांसफर मीन्स मूवमेंट ऑफ हीट। अब हीट चलती कैसे है, मूवमेंट कैसे करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे पहुंचती है, अब सन से आपके पास कैसे पहुंच रही है। ओके बच्चों, तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट, मूवमेंट ऑफ हीट। सबसे मेन थिंग कि जब हीट मूव करती है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की साइड में मूव करती है। और कब तक मूव करती है, जब तक दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा तब तक वो क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट या कूल ऑब्जेक्ट। until the temperature becomes same for both the objects। ओके, जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा तब तक क्या करती रहेगी, हीट फ्लो करती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी। ओके बच्चों, अभी ट्रांसफर कैसे होती है, कैसे मूव करती है हीट, तो ट्रांसफर के 3 मेथड हैं। क्या है, हीट के ट्रांसफर के 3 मेथड हैं। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, कंडक्शन। सेकंड क्या है, कन्वेक्शन। और थर्ड क्या है आपका, रेडिएशन। ओके, हीट को मूव करने के कितने मेथड बताए हैं आपको, मैंने 3 मेथड बताए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, अब हीट को ट्रांसफर की बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, मैटर जो भी है जिनसे हीट फ्लो करती है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करें। ओके बच्चों, सुनिए आगे। कंडक्शन का मतलब है कि यदि हीट फ्लो करती है सॉलिड से, ठीक है, हीट सॉलिड से फ्लो करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ओके, अब वो कैसे फ्लो करती है, यदि एयर के थ्रू मूव करती है। ओके, अब यदि सॉलिड के थ्रू मूव करती है तो सॉलिड नहीं मूव करके जाएगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, सॉलिड नहीं मूव करके जाएगा, केवल हीट मूव करेगी। ठीक है, वो क्या है, कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या है कि ये कहाँ से होता है, गैसेस के थ्रू होता है। ठीक है, कन्वेक्शन में जो भी ट्रांसफर होगा हीट का वो कैसे होगा, एयर के थ्रू होगा। ओके, जिसमें एयर हीट को लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर का मेथड है जिसमें कोई भी सब्सटेंस हीट को लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करता है। ऐसे सॉलिड तो जाएगा नहीं। सपोज करो आपके पास स्पून है, स्पून आपने किस में रख रखी है, किसी बर्तन में रख रखी है और वो गर्म है। ठीक है, तो आप कुछ टाइम के बाद देखोगे क्या होगा कि स्पून का जो हैंडल है वो भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिसका नीचे वाला पोर्शन है वो गर्म, किसमें, गर्म वाटर के कांटेक्ट में है, गर्म सब्सटेंस के कांटेक्ट में, जिसकी वजह से धीरे धीरे टेम्परेचर कहाँ पे पहुंचेगा, उसके एंड पे पहुंचेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। ओके बच्चों, कन्वेक्शन में क्या है कि सपोज करो अब 2 प्लेस हैं। ठीक है, क्या है कि सनलाइट है, सनलाइट आ रही है सन से, और सैंड है और क्या है, वाटर। सैंड के ऊपर भी सनलाइट गिरी है और वाटर में भी जा रही है। अब जो सैंड है वो जल्दी से गर्म होता है, जल्दी से ठंडा होता है। ओके, और वाटर लेट गर्म होता है, लेट ठंडा होता है।
तो जब सनलाइट कहाँ पे गिरेगी, सैंड के ऊपर गिरेगी, तो उसकी एयर जल्दी से क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ओके, और ये क्या करेगी, गर्म एयर ये ठंडी एयर के पास क्या करेगी, मूव करेगी। ओके, तो एयर इसमें क्यों क्या है, अपने आप से चल के जा रही है टेम्परेचर को लेके, हीट को लेके, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कन्वेक्शन बोलते हैं। ओके, जो थर्ड मेथड है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन, जिसके थ्रू क्या है, जिसके थ्रू हीट सन से हमारे पास तक पहुंचती है बिना किसी मीडियम के, उसे हम बोलते हैं रेडिएशन। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवल किसको, कंडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट, सबसे पहला क्या बताया आपको, कंडक्शन। कंडक्शन कहां से होगा, ओनली थ्रू द सॉलिड्स। यदि आप सॉलिड की एक एंड को गर्म करोगे तो कुछ टाइम के बाद दूसरा एंड भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसको कंडक्शन, कंडक्शन मीन्स मूवमेंट या ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपके पास एक मेटल रोड है, ये स्टैंड में लगी है, ये एक स्टैंड है बच्चों। ओके, और यहाँ पे आपने क्या लगाया, एक मेटल की रॉड, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे वैक्स। ठीक है, पूरी उस पे क्या लगा, वैक्स, और यहाँ पे आप इसको कैंडल से क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, आपकी कैंडल। ओके, अब आप कुछ टाइम की बात क्या देखते हो कि आपने कैंडल से यहाँ से गर्म किया है, और वैक्स को जैसे टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। ओके, आपने यहाँ से गर्म किया है, स्टार्टिंग में से तो यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप गिरने लगती है, वैक्स मेल्ट होकर गिरने लगता है, और कुछ टाइम के बाद एंड वाला सारा वैक्स भी क्या हो जाएगा, मेल्ट होकर नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने जिस एंड पे गर्म किया है वहां से टेम्परेचर धीरे धीरे मूव करके कौन से एंड पे पहुंच गया, दूसरे एंड पे पहुंच गया। तो ये आपका क्या है, कंडक्शन मीन्स हीट का सॉलिड के थ्रू एक एंड से दूसरे एंड पे जाने को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। ओके बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसी कंडक्शन के बेसिस पे क्या करते हैं, सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मतलब सॉलिड के दो कैटेगरी हमारे पास हैं। ठीक है, कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सॉलिड्स को, हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और ये तो आपको पता है कहां से जाएगी हीट। ठीक है, हॉट प्लेस से किस मूव करेगी, कूल की साइड पे। ठीक है, अब हमने कहा कि हम सॉलिड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दो तरह के सॉलिड हमारे पास होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट। एक को तो बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है, और दूसरों को बोलते हैं नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, वो सारी सब्सटेंस, ठीक है, दो सब्सटेंस which allow the transfer of heat through them। ठीक है, मीन्स जिन सब्सटेंस से हीट फ्लो कर सकती है वो क्या है, कंडक्टर, उन सबको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। अब कुछ तो अच्छे कंडक्टर हैं, कुछ क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आपका सिल्वर है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है, एल्युमिनियम भी है, और जितने भी एलॉयज हैं, मींस जो मेटल का मिक्सचर है,
भी सारे क्या हैं, आर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, इंसुलेटर जो सब्सटेंस which do not allow the flow of heat, means जिन सब्सटेंस में से हीट फ्लो नहीं हो पाएगी वो क्या है, हमारे इंसुलेटर हैं, और जिनसे फ्लो कर सकती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपका फ्राई पैन है, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे प्लास्टिक है, वुड है, वो क्या है, इंसुलेटर। तो जितने फ्राई पैन हैं उनमें क्या लगा होता है, हैंडल लगा होता है प्लास्टिक का। क्यों लगा होता है, कि प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है। ओके, जिसकी वजह से आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकते हो। ओके बच्चों, तो जो सब्सटेंस ऐसे हैं जो अपने अंदर से हीट को फ्लो नहीं होने देंगे वो तो इंसुलेटर हैं, और जिनके अंदर से फ्लो हो सकते हैं वो क्या है, कंडक्टर। अब कंडक्टर के एडवांटेज बहुत सारे हैं, यूज है उसकी, ठीक है, ऐसे ही क्या है, इंसुलेटर के भी यूज हैं। अब देखो क्या यूज है कंडक्टर का, जितने यूटेंसिल हैं वो किससे बने होते हैं, कंडक्टर के बने होते हैं। क्यों, आप नीचे से हीट को अप्लाई करोगे, सप्लाई करोगे तो आपका खाना बनेगा, अदरवाइज यदि वो इंसुलेटर होगा तो नहीं बनेगा। हैंडल प्लास्टिक के लगे होते हैं, इंसुलेटर के लगे होते हैं, जिसकी वजह से आप अपने बर्तन को इजीली क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। ओके बच्चों, अब हमारा क्या है, अब देखो और एग्जांपल देखो इसके। एक तो मैंने बताया कि भाई कंडक्टर और पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर के यूजेस क्या क्या हैं। तो हमने बताया कंडक्टर का यूज करते हैं यूटेंसिल बनाने के लिए, ताकि जो आप नीचे से हीट सप्लाई करो उससे आपका खाना पक जाए, ठीक है। अब देखो जो एयर है, ठीक है, एयर जो है और जो क्या है वाटर, वो दोनों के दोनों क्या है, बैड कंडक्टर हैं। इसके हीट के क्या है, बैड कंडक्टर हैं। ओके, अब इसका फायदा देखो, इसका क्या क्या फायदा है, इसको कौन कौन यूज करता है। अब एयर देखो, हमने देखा है कि कुछ एनिमल्स की बॉडी पे क्या होती है, फर होती है, ठीक है, बॉडी किससे कवर होती है, फर से कवर होती है, और फर के बीच में क्या भरी होती है, एयर। एयर क्या है, बैड कंडक्टर है। ओके, तो जब ठंडी होगी, ठीक है, किसमें, विंटर्स में जब ठंड होगी तो ये फर क्या करती है, उनको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, फर एनिमल्स को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। क्यों प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि इनके फर में क्या प्रेजेंट है, एयर है। एयर क्या है, बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर है तो क्या होगा कि बाहर की ठंड उनकी बॉडी के पास नहीं जाएगी, ठीक है, और वो ठंड से बचे रहेंगे। ओके बच्चों, ऐसी बर्ड्स में क्या है, फीदर्स हैं, वो भी क्या करते हैं, उनके पीछे भी क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो विंटर्स में क्या करते हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन की बॉडी पे भी हेयर्स हैं, वो भी सेम वर्क करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सर्दियों में हम किसका यूज करते हैं बेटा, हम यूज करते हैं वुलन्स का, वुलन्स का यूज करते हैं। ओके, क्योंकि वुलन्स किससे बने होते हैं, हेयर से बने होते हैं। ओके, इनके बीच में, हेयर्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है। एयर बैड कंडक्टर है तो ये आपको क्या बचाएगी, कोल्ड से प्रोटेक्ट करेगी। ओके, और एग्जांपल देखो कि विंटर्स में सपोज करो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आपके पास थिक ब्लैंकेट है ओढ़ने के लिए, और एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आपके पास दो ब्लैंकेट है पतले पतले, ठीक है। तो आप किसको प्रीफर करोगे, मोटे वाले को या पतले वाले को। तो हम प्रीफर करेंगे जो आपके पास थिन ब्लैंकेट है तो आपको उनको प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि जब आप उनको यूज करोगे दोनों ब्लैंकेट के बीच में क्या बन जाएगी, एयर की लेयर बन जाएगी, ठीक है। एयर क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी मतलब आपको ठंड नहीं लगेगी, तो आप क्या बचे रहेंगे, ठंड से बचे रहेंगे। ओके, क्योंकि एयर क्या है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, अब आगे हमारे जो टॉपिक बचते हैं जैसे कन्वेक्शन, ओके, और क्या है रेडिएशन, वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर में। ओके बच्चों।